प्यासी आत्माओं का मसीहा। गर्मियों के दिनों में सूरज आग बरसाता था। लू के थपेड़ों से इंसान तो बचने के लिए घरों में चले जाते, लेकिन जानवर और पक्षी इस भीषण गर्मी में इधर-उधर भटकते रहते। गांव की पगडंडियां तप रही थीं, तालाब सूख चुके थे और दूर-दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं था। इन हालातों में एक 12 साल का लड़का अमन, जो जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार करता था, इस दर्द को महसूस कर रहा था। एक प्यासी चिड़िया और अमन का संकल्प। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमन ने देखा कि एक चिड़िया सूखी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी आंखों में जैसे जीवन की आखिरी झलक बाकी थी। अमन भागकर उसके पास गया और अपनी पानी की बोतल से कुछ बूंदें उसकी चोंच में टपकाईं। जैसे ही पानी उसके गले में गया, चिड़िया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कुछ देर बाद उड़ गई। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि अगर बस एक बूंद पानी किसी की जान बचा सकता है, तो वह अकेले ही कितने पक्षियों और जानवरों की मदद कर सकता है। गांव में पहला कदम। रात को उसने अपनी दादी से इस बारे में बात की। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे बड़ा इंसान होता है। दादी की बातों ने अमन को और प्रेरित कर दिया। अगले ही दिन वह बाजार से कुछ छोटे मिट्टी के बर्तन खरीद लाया। उसने उन्हें अपने घर के बाहर, पेड़ के नीचे और छत पर रखा और उनमें पानी भर दिया। थोड़ी ही देर में गौरैया, तोते और कबूतर वहां आकर पानी पीने लगे। यह देखकर अमन को बहुत खुशी हुई, लेकिन अमन जानता था कि अगर वह अकेले यह काम करेगा तो पूरे गांव के जीव जंतुओं की मदद नहीं कर पाएगा। उसे और लोगों को भी इस नेक काम में जोड़ना था। गांव वालों को प्रेरित करने की कोशिश। अमन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने विचार बताए। उसके दोस्त भी उसकी बातों से सहमत थे। उन्होंने मिलकर गांव के हर घर में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की कि वे अपने घरों के बाहर पानी के बर्तन रखें। कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और पानी रखना शुरू कर दिया, लेकिन कई लोग इस बात को अनसुना कर देते। कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे बेटा, हमारे पास खुद के लिए पानी मुश्किल से आता है, तो इन पक्षियों और जानवरों के लिए कहां से लाएं? अमन को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खुद लोगों को यह बदलाव दिखाएगा। एक नई शुरुआत। अमन और उसके दोस्तों ने गांव के हर कोने में, खेतों के पास, मंदिरों के बाहर और बड़े पेड़ों की छांव में पानी के बर्तन रखे। वे रोज सुबह और शाम उन्हें भरते। पहले तो कुछ ही पक्षी और जानवर पानी पीने आते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। पक्षियों की चहचहाहट गांव में गूंजने लगी। गिलहरियां बेफिक्र होकर पानी पीने लगी और यहां तक कि खेतों में आने वाले नीलगाय और हिरण भी पानी पीने आने लगे। यह बदलाव धीरे-धीरे गांव वालों की नजरों में आने लगा। जो लोग पहले इस पहल को मजाक समझते थे, वे अब सोचने लगे कि यह सच में जरूरी काम है। गांव के बुजुर्ग की सीख। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग किसान रमेश काका अपने खेत में काम कर रहे थे। वह हमेशा यह मानते थे कि पुराने रीति रिवाज ही सही होते हैं और नई पीढ़ी को बेवजह की चीजों में समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उस दिन उन्होंने जो देखा, उसने उनकी सोच बदल दी। रमेश काका ने देखा कि उनके खेत के पास रखे एक पानी के बर्तन से 2 मोर और कुछ कबूतर पानी पी रहे थे। यह दृश्य देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, हम तो सोचते थे कि जानवर अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो हमारी तरह इस धरती पर जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें भी अमन की तरह इनकी मदद करनी चाहिए। गांव की सोच में बदलाव। रमेश काका की बातों का गांव वालों पर गहरा असर पड़ा। अब जो लोग पहले अमन की बात नहीं मानते थे, वे खुद अपने घरों के बाहर और खेतों में पानी के बर्तन रखने लगे। गांव की हर गली में, हर पेड़ के नीचे, हर मंदिर के पास पानी से भरे छोटे-छोटे घड़े और कटोरे रखे जाने लगे। यह देखकर अमन का दिल गर्व से भर गया। उसने सोचा कि अगर एक छोटा सा प्रयास पूरे गांव को प्रेरित कर सकता है, तो यह बदलाव कहीं और भी फैल सकता है। अमन की पहल पूरे क्षेत्र में फैलती है। गर्मियों का मौसम अभी भी भयंकर था, लेकिन अब गांव में कोई भी जीव प्यासा नहीं था। गांव के लोग
अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन मासूम जीवों के लिए भी जी रहे थे। अमन की कहानी आसपास के गांवों तक पहुंच गई। दूसरे गांवों के लोग भी इस पहल को अपनाने लगे और देखते ही देखते यह एक बड़ा आंदोलन बन गया। एक नई परंपरा की शुरुआत। अब यह परंपरा हर साल गर्मी के मौसम में निभाई जाने लगी। गांव के लोग खुद पहल करते और नए लोगों को भी इस नेक काम में शामिल करते। अमन की मेहनत रंग लाई थी। उसने न सिर्फ पक्षियों और जानवरों की मदद की बल्कि गांव की सोच को भी बदल दिया था। एक दिन जब अमन अपने घर के बाहर बैठकर पक्षियों को पानी पीते देख रहा था, उसकी दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने पूरे गांव को सिखा दिया कि सच्ची मानवता क्या होती है। प्रकृति को बचाने वाला इंसान ही असली महान होता है। अमन मुस्कुराया और बोला, दादी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अगर हम इन बेजुबानों के लिए एक बूंद पानी भी दे सकें तो यह हमारे लिए भी पुण्य का काम होगा। उस गर्मी में और आने वाली हर गर्मी में कोई भी पक्षी या जानवर प्यासा नहीं रहा। शिक्षा, एक छोटे से प्रयास से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यदि हम प्रकृति और जीव जंतुओं का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। इस गर्मी में हम भी अपने घरों के बाहर पानी के बर्तन रखकर अमन की तरह एक बदलाव लाने की कोशिश करें।